आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों 6 ऐसे लगन अगर आपकी कुंडली में हैं तो आपको दैवीय शक्ति का आभास है, दैवीय शक्ति आपको प्राप्त है। और जो ओरा होता है एक चेहरे के जो देवताओं की तस्वीरों में, जैसे भगवान रामचंद्र की तस्वीर के पीछे या कृष्ण की या कोई भी देवताओं, इवन महाराणा प्रताप या कोई भी भगवान बुद्ध ले लीजिए, महावीर स्वामी ले लीजिए, कोई भी ईश्वर तुल्य आदमी है, उनके चेहरे के पीछे यहाँ पे ओरा होता है। तो ये जो है 6 ऐसी लगन है, 6 ऐसे लगन है, राशि नहीं, उनके अंदर भी ये ओरा उपलब्ध है। हालांकि नज़र नहीं आता है लेकिन उनके अंदर उपलब्ध है 6 लग्नों में। और 6 लग्नों में उपलब्ध नहीं है लेकिन वो थोड़ा सा अपने आप को ठीक करे तो उनको भी ये ओरा या दैवीय शक्ति उपलब्ध हो सकती है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने चर्चा में बताया कि 6 ऐसे लगन हैं जिनके अंदर दैवीय शक्ति होती है, ओरा होता है, जिसके अंदर एक ओरा होता है। देवताओं की तस्वीरों में आपने देखा होगा। वैसे कोई मनुष्य की, देवताओं की बात नहीं है, जीव और निर्जीव, पेड़ पौधे और पहाड़ों पत्थरों में भी ओरा होता है। अन्यथा एक पत्थर जो रोड की मिट्टी बिछाने में, गिट्टी बिछाने में, डमर लगाने में, डमर के नीचे जो कंकड़ दबाते हैं, वो भी एक पत्थर है। एक पत्थर जो अंगूठियों के अंदर यहाँ पे नगीने में पहनते हैं, हार बना के पहनते हैं, वो भी पत्थर है, वो भी स्टोन है, लेकिन अलग अलग ओरा है, इसलिए एक गले में पहना जाता है, दूसरा मिट्टी में डाला जाता है। इसी तरीके से पेड़ पौधे भी ले लीजिए, पेड़ पौधों में भी ओरा होता है। आप देखिए, तुलसी है या आपके पीपल है, बड़ वृक्ष है, शमी वृक्ष है जिसको खेजड़ी बोलते हैं, उनकी पूजा होती है, अन्य वृक्षों की नहीं होती है। तो ठीक इसी तरीके से जब पशु पक्षी और जानवरों में भी देखिए, कुछ गाय वगैरह को बहुत शुभ मानते हैं, कुछ पशु अशुभ है या अशुभ नहीं, शुभ नहीं है, कम। तो हर एक का ओरा होता है, ऐसा नहीं है कि ओरा किसी का नहीं है, लेकिन वो आभास नहीं है, नज़र नहीं आता है, उसकी आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज करते हैं 6 ऐसे लग्न जिनके अंदर ओरा विद्यमान है। अगर आप उस लगन के हैं तो आप अपने आप को पहचानिए, उसको और परिष्कृत कीजिए, आप उसको ठीक से अपना दिनचर्या, अपनी जीवन, अपने आध्यात्मिकता को बनाए रखिए, जिससे आपको ओरा उभर के सामने आए। पहला लगन है मिथुन लगन, जो कुंडली की तीसरे नंबर का लगन होता है, 3 नंबर राशि का मिथुन लगन, उसमें ओरा विद्यमान होता है दोस्तों। और ये जन्मजात होता है और ये उसके रंग रूप का ओरा होता है। उसका रंग रूप इतना प्रभावशाली होता है कि उसको देखते ही आदमी उसके प्रति प्रभावित हो जाता है और औरों से कुछ अलग नज़र आता है अगर मिथुन लगन का आदमी है तो। दूसरा है कर्क लगन, भगवान रामचंद्र का भी था, जो चौथी कुंडली की चौथी राशि का जो लगन होता है, जहाँ फर्स्ट हाउस में जो संख्या लिखी होती है वो लगन होता है। तो मिथुन की चर्चा करते, कर्क राशि में भी ओरा विद्यमान होता है। कर्क लगन में ओरा विद्यमान होता है दोस्तों। वो कोमलता लिए हुए होता है, मधुरता लिए हुए होता है, नरम हृदय वाला होता है और बहुत ही सौम्य नजर आने वाला होता है। जैसा भगवान रामचंद्र जी की तस्वीर जो हमने लगा रखी है राम दरबार की, ये सबसे प्रिय तस्वीर है मेरी और सभी सनातन धर्मियों की। तो पहला मिथुन लगन, दूसरा कर्क लगन, तीसरा है दोस्तों कन्या लगन, 6 नंबर का जो लगन होता है पहले घर में। तो कन्या लगन में भी जो है ज्ञान, रिसर्च, शांति का ओरा होता है, उसके अंदर विद्यमान है। अब आप कन्या लगन के हैं तो आपको ये देखना है कि मुझे इनको और ठीक करना है, मौजूद है आप में, लेकिन आपको पहचान होनी चाहिए कि आपके लगन में ये दैवीय शक्ति और ओरा मौजूद है। चौथा लगन है तुला, 7 नंबर राशि जो अगर पहले घर में है। तुला लगन में ज्ञान का ओरा होता है दोस्तों, सम्मान का ओरा होता है, ठाट बाट का ओरा होता है, क्योंकि तुला लगन जो है सौंदर्य के लिए देखी जाती है। तुला राशि, उसका जो राशि का पति है वो शुक्र होता है, तो उसमें सौंदर्य का और उसका रंग रूप का ओरा और उसकी वो देवी शक्ति उसके अंदर नजर आती। 5वां लगन है धनु लगन, यानी 9वें नंबर, जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ अगर आप किसी के फर्स्ट हाउस में, तो वो भी दैवीय शक्ति लिए हुए होता है, उसके पास भी देवता रूपी ओरा होता है। वो आध्यात्मिकता का होता है, जन्मजात होता है
और ये ओरा जो है ऋषि मुनि संत के ओरा होता है, उस तरह का ओरा होता है उसमें। तो अभी जो तुला की बात की उसमें जैसे फिल्म एक्टर वगैरह होता है उसमें वो ओरा होता है, मतलब उसमें ऋषि मुनि वाली चीज़ नहीं होती है जिसका तुला लगन है। लेकिन धनु लगन वाले के ऋषि मुनि और जो शांत चेहरा और आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा वाला उसमें देवी शक्ति होती है और ओरा होता है। और लास्ट में है छठा लगन जो है कुंभ लगन, जिसमें कुंभ लगन में 11वीं राशि 11 अगर लिखा हुआ है संख्या तो आपके गुण है, वो जो है ओरा सबसे अच्छा ओरा माना जाता है, क्योंकि ज्ञान का, रिसर्च का और शांति का ओरा होता है। तो ये ओरा जो है उसमें 6 लगन जिसकी हमने चर्चा की, मिथुन लगन, कर्क लगन, तुला लगन, धनु लगन, कुंभ लगन और कन्या लगन, ये जो है इसी तरीके से आप याद कर लीजिए। 3 नंबर लगन, 4 नंबर लगन, 6 नंबर लगन, 7 नंबर लगन, 9 नंबर लगन और 11 नंबर लगन अगर है आपके, तो जो है वो आपके अंदर ओरा विद्यमान है। देवी शक्ति भी थोड़ी बहुत विद्यमान है। इसको आप पहचानिए और अपने आप को ठीक और अच्छे किस्म के बनाए रखें। जैसा लगन का गुण है उसी गुणों को आप अपना के रखिए। अब 6 लगन ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ी कोशिश करें तो इस ऊपर वाली 6 वाली कैटेगरी में आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उनमें कुछ न कुछ टेंट है, कुछ न कुछ एक कमी है जिसको दूर करना ज़रूरी होता है। उसमें सबसे पहले मेष लगन, अगर 1 नंबर है आपके पहले भाव में तो मेष लगन हो गया। इसके अंदर शीघ्र जागृत होने वाला ओरा है और वो ज्ञान का, स्वरूप का और आध्यात्मिकता का ओरा है। तो मेष लगन वाले भी थोड़ी कोशिश करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, आध्यात्मिकता को बढ़ाएं और जो है क्रोध को छोड़ें। ये आपको देखना है, क्रोध छोड़ना है। मेन चीज़ मेष लगन वाले को क्रोध छोड़ना है। दूसरा है वृष लगन, जो दूसरे नंबर राशि 2 नंबर राशि है, वो मदमस्त होकर के अहंकार के कारण से अपने ओरा को समझ नहीं पाते हैं, ओरा को विकसित नहीं कर पाते हैं। तो वृष लगन जो 2 नंबर जिसमें लिखा हुआ है पहले घर में, उस लगन वालों को अहंकार के ऊपर आपको ठीक रहना है, मदमस्त होकर नहीं घूमना है। अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपका ओरा भी विकसित हो जाएगा, जैसे ऊपर 6 में हमने दिया है। तीसरा है दोस्तों सिंह राशि। सिंह राशि पद प्रतिष्ठा का ओरा होता है, उसको पद का घमंड होता है। सिंह राशि भी अक्सर सिंह राशि के लोग, अगर सिंह लगन वाले लोग अक्सर बड़े अच्छे किस्म के बड़े पद प्रतिष्ठा वाले होते हैं। अगर वो पद प्रतिष्ठा का घमंड छोड़ देवे तो उनका ओरा भी विकसित हो सकता है, उनके अंदर देवी शक्तियाँ प्रवेश कर सकती हैं। चौथा है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वाले भी कोशिश करें तो अपने आप को उस ओरे को विकसित कर सकते हैं, देवी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वो नई नई खोज करना सीखें तो वो जो है ओरा को विकसित कर सकते हैं। 5वें नंबर ओरा है लगन है दोस्तों मकर राशि। वो सबकी सोचता है मगर खुद का विकास नहीं करता है। मकर लगन वाला आदमी सबों के लिए काम करता है लेकिन खुद के विकास नहीं करता। आपको एक ही चीज़ देखनी है कि खुद का भी डेवलपमेंट करें, जिससे आपका ओरा विकसित हो, जिससे आपकी देवी शक्ति आपके चेहरे पे आभा पे झलके। और 6ठे नंबर पे जो है मीन लगन वाले लोग, ज्ञान है मगर भटकाव है। मीन लगन के लोगों को जैसे मछली है पानी में घूमती है समुद्र में बेचैन होकर, तो मीन लगन के लोगों के अंदर थोड़ी बेचैनी और भटकाव होता है। ज्ञान होता है उनमें लेकिन भटकाव होता है। अतः अगर वो भटकाव छोड़ देवें तो ओरा विकसित हो सकता है, देवी शक्ति विकसित हो सकती है। तो आज हमने ये बताया दोस्तों कि मनुष्य नहीं, इंसान नहीं, पेड़ पौधे पत्थर कंकड़ में भी ओरा होता है। विकसित करने की, देखने की ज़रूरत है। इंसान को ये प्रतिभा है कि वो देख सकता है, विकसित भी कर सकता है, पेड़ पौधे पत्थर नहीं कर सकते। तो पुणे में बता दूं 6 ऐसे लगन हैं जिनके अंदर ओरा विकसित है, देवीय शक्ति विकसित है। मिथुन लगन, राशि की बात नहीं हो रही है, कर्क लगन, कन्या लगन, तुला लगन, धनु लगन और कुंभ लगन, ये जो 6 नाम मैंने लिए ये तो ऑलरेडी ओरा विकसित है और आपके अंदर देवीय शक्ति विद्यमान है। आप थोड़ा खुद को पहचाने और आगे बढ़ें। बाकी बची हुई जो 6 राशि हैं उनके अंदर भी ये चीज़ है लेकिन दबी ढकी है,
उनको एहसास ही नहीं है कि हम भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो बाकी जो 6 राशियाँ हैं, मेष, वृश्चिक हैं, वृश्चिक, मकर और मीन, ये अगर थोड़ा थोड़ा आत्म सुधार कर लेंगे जैसे मैंने चर्चा की है, तो वो लोग भी जो है इसके अंदर दैवीय शक्ति विकसित कर सकते हैं, ओरा भी विकसित हो सकता है। तो आज का वीडियो दोस्तों आध्यात्मिक है और स्पिरिचुअल है। और देखिए, हर इंसान से ही लोग महात्मा बनते हैं, इंसान से ही महापुरुष बनते हैं, इंसानों में से ही लोग देवत्व प्राप्त करते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप और हम में भी कुछ ऐसी शक्तियाँ हो तो भगवान रामचंद्र जी का दरबार लगा हुआ है, इनसे आशीर्वाद लीजिए, महाराणा प्रताप से शक्ति प्राप्त कीजिए और अपने ओरा को, अगर ओरा ऑलरेडी है तो उसको बनाए हुए रखें। ओरा अगर नहीं है बाकी 6 लग्नों में, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा जो कमी है उसको सुधार कीजिए, तो आपके अंदर भी ईश्वरीय शक्ति, दैवीय शक्ति और ओरा हो जाएगा। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।